हेलो माय जेंजी फ्रेंड्स, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया आज और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयाँ आपको देता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, आपसे मोटिवेट होकर मैं ये बना रहा हूँ। कुछ गलतियाँ होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना आंदोलन का मकसद था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। उस वक्त कुछ बुद्धिजीवियों ने ये कहा कि ये कांग्रेस को हराने की साजिश है, इसके पीछे का पॉलिटिक्स है, टू रिमूव द कांग्रेस फ्रॉम द पावर। उसी तरह इस बार जो सीजेपी मूवमेंट हुआ, जो एजुकेशन को लेके था, इस वक्त भी आप लोगों को सब लोगों ने कहा ही होगा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है बीजेपी को ख़त्म करने के लिए। तो इन बुद्धिजीवियों को मैं कहना चाहता हूँ कि जेंजी हो, हमारे जैसे कम राजनीति को समझने वाले लोग हो या जो बुद्धू हो, सही में हमें समझ नहीं आता, ये बात सही है, लेकिन हमें ये ज़रूर समझ में आता है कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। हमें ये समझ आता है कि एजुकेशन सिस्टम किसे कहते हैं। हमें ये समझ आता है कि रास्तों पे गड्ढे कैसे बनते हैं, कौन बनाता है। हमें ये समझ आता है कि गरीबी किसे कहते हैं। और दुर्भाग्यवश ये जो कांग्रेस और बीजेपी के नाम की जो कबड्डी खेलने वाले लोग हैं, इन्हें इन सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। बहुत सालों से ये चलते आ रहा है, अलग अलग तरह के वाद विवाद, धर्म के नाम पे वाद विवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, और कोई वाद नहीं मिला तो कोई और नया वाद खड़ा करेंगे। पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा। लेकिन मुझे आज बहुत बड़ी उम्मीद दिख रही है आप जेंजी लोगों में। आप लोग निडर हो, बिल्कुल तैयार हो, लेकिन जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था उसके बाद एक मोमेंटम ख़त्म हो गया, लोगों ने आवाज़ निकालना बंद कर दिया। अब ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ये मोमेंटम बना के रखना है। मुद्दों को घेरते रहो, सामने सरकार को घेरते रहो मुद्दों के लिए, और देश को आगे बढ़ाते रहना है। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, वो है कंट्री फर्स्ट, द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। बाकी कुछ नहीं इम्पोर्टेंट, बाकी सब उसके साथ चलता आ रहा है, चलता रहेगा। दूसरी जो बात है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो बाहर से जो लोग पैसे कमा के भेजते हैं, जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे बढ़ता है रिसर्च और इनोवेशन से, नए आइडियाज़ से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से। और हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है। लेकिन अगर सॉल्व कर भी सकने की एक क्षमता भी हमारे अंदर है। हमारे यहाँ साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वाइट कॉलर लोग है, ब्लू कॉलर लोग है, मजदूर है, मेहनत करने वाले किसान है। क्या नहीं है हमारे पास? खेत है, खलियान है, नदियाँ हैं, सड़कें हैं, हिमालय है, समुंदर से घिरे हुए हैं। और क्या चाहिए? बारिश होती है, सारे मौसम हमें दिखाई देते हैं। फिर भी ये देश का ये हाल है कि इसमें आज भी लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गंदी राजनीति की वजह से। इस राजनीति को अगर कोई निकाल सकता है तो आप, केवल आप निकाल सकते हैं। और ये उम्मीद आज आप लोगों ने हमें दी है। आज तक हम भी चुप थे, लेकिन अब हम आप लोगों का साथ देंगे। अगले बार डंडा खाने का वक्त आएगा तो हम माँ बाप भी आपके साथ रहेंगे, आप अकेले नहीं रहेंगे। ये वक्त आ गया है बदलाव का। द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया। भारत का वक्त आ चुका है आगे बढ़ने का, और आप लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग लोगे। ये आज आप लोगों ने दिखा दिया है। ए पीसफुल राइज ऑफ इंडिया, ए पीसफुल राइज ऑफ भारत अब होना चाहिए।
अगले 10, 15, 20 साल में हो जाना चाहिए और ये आप लोग कर सकते हैं। मैं इसके लिए आप लोगों को बेस्ट विशेस देता हूँ, पूरी तरह साथ देता हूँ आपका, जितना भी हो सके उस तरह और भी लोग आपसे जुड़ जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।